मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अभी जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन क्लिक नहीं किया वो भी कर लें, क्योंकि बेल आइकन से ये फ़ायदा मिलता है, जो भी हमारा वीडियो अब तक अपलोड हुआ वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल में शो हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चों, क्लास 8 स्टार्ट करने वाले हैं 13 चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी सर चैप्टर 13, चैप्टर 13, 12, 13 जल्दी से स्टार्ट करो। तो आज वो स्टार्ट करा दिए। 12 चैप्टर हम करा चुके हैं, उसे जाके देख लीजिए। जिनको बच्चों को नहीं मिलता वो डिस्क्रिप्शन में हम पूरा लिंक दे देंगे। तो पैरेललोग्राम टॉपिक हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम ये देख रहे हैं पैरेललोग्राम आता किस में। तो देख, हमारे कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटर होते हैं जो हम यहाँ पे लिख दें। कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जो चौथे का 2 पार्ट होता है, मतलब थोड़ा चेंज करने से वो दूसरा बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है, इनको पहचानते हैं। इनमें क्या कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं, बहुत ध्यान रखना है। बस पहचान बता रहे, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहे, बस थोड़ी सी पहचान बता रहे। बस डिटेल में इनकी प्रॉपर्टी हैं, बस थोड़ी सी पहचान। बच्चे ये मत कहना सर आपने कुछ बताया नहीं, बस हमने ये पहचानना बता रहे हैं। इनमें से कैसे आप पहचानें किसकी क्या प्रॉपर्टी की बात की गई क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बात करेंगे। तो पैरेललोग्राम में हमारी दो पैरेलल, तो हमारी ये सामने की साइड ये और ये साइड दोनों पैरेलल होती हैं, ध्यान रखना। अगर हम कहें ए बी, ये पैरेलल का साइन होता है सी डी। ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और बी सी पैरेलल हमारे डी ए के। तो हम ऐसे इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2 लाइन पैरेलल हो, मतलब 2 पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो, मतलब ये लाइन पैरेलल हो और ये लाइन पैरेलल, मतलब ठीक है 2 पेयर होने से पैरेलल, वो क्या होगा हमारा पैरेललोग्राम। और भी डिटेल में इसकी चीज़ें अभी इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, बस हम समझ लेते। रेक्टेंगल क्या होगा भाई? रेक्टेंगल में आमने सामने वाली, ये सामने वाली हमारी क्या होती है, साइड बराबर होती है। इसको कह सकते हैं, ऐसे ए बी अगर नाम दे दें ए बी सी डी। अगर कहीं ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, ए बी इसके बराबर ये होता है। ठीक है, और बी सी बराबर डी ए। ठीक है, और एक ध्यान रखा, हर एक कोना पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तीसरी पहचान हो गई, हर एक एंगल से 90 डिग्री हम ऐसे पहचान लेंगे। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, बट यहाँ 90 नहीं बनेगा। ठीक है, हर कॉर्नर पर 90 डिग्री बनेगा। 2 पहचान बता दी। इसकी रोम्बस की क्या होती है, इसकी चारों साइड बराबर होती है। अगर कोई ए बी सी डी, तो ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा डी ए। बात समझ में आ गई? ये तो चारों पैरेलल होती हैं। ठीक है, सॉरी चारों बराबर होती हैं। बात समझ में? बस जिसमें चारों बराबर हों, मतलब देखिए जिसमें चारों बराबर हों, चारों बराबर होगा ना रोम्बस होगा। ठीक है, बट कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? और थोड़ा अगर हम बता दें, इनका अगर डायगोनल्स कट करता है, डायगोनल से ये कट करता है डायगोनल, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात बता दी। तो आज चलो स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में जो ए बी सी और डी, ये चारों साइड हमारे बराबर होती है। जैसे उसमें बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती है। फ़र्क क्या होता है वो बता दें। बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। फ़र्क क्या होगा, इन कोने पे हमारा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ 90 डिग्री हमारा डायगोनल्स पे बनना था, यहाँ 90 डिग्री हमारे कॉर्नर्स पे बनेगा। ओके, अब ट्रेपेजियम की बात करते हैं भाई। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में एक क्या होगा हमारी वन ऑफ पैरेलल लाइन, यहाँ पे मतलब पैरेलल लाइन होगी ये। ठीक है, इसमें ये पैरेलल लाइन हुई, ये हमारा ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, बात समझिए। बेसिक सा है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब जो आमने सामने की ये दोनों भुजाएं होंगी, अगर ये दोनों को बराबर कर दें तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब एक हमारा इक्वल, अगर ऐसे कहें ये बी सी डी, यहाँ कर देते, यहाँ भी बता दे ए बी सी डी। अगर ए बी पैरेलल हमारा सी डी है तो हमारा ट्रेपेजियम है। अगर ए बी पैरेलल बी सी है और एक कंडीशन हो
सी डी इक्वल टू डी ए है तो हमारा कौन सा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, अब बोला काइट की तरफ देखते हैं। काइट में क्या होगा, ये देखो इसे कहें ए बी सी डी, देखो ये बजाय इसके बराबर होती है, देखो ए बी बराबर ए डी, बहुत ध्यान से समझना, और बी सी बराबर सी डी। ठीक है, ये हमारी होती है, बात समझ गए। अब इसी का क्या करो, होती तो बराबर ही है, मतलब ऐसे अगर कहें हम ए बी सी और ये अंदर का डी, होती इसमें भी ए बी बराबर ही इसके बराबर, ये इसके बराबर, थोड़ा ये थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, वन रिफ्लेक्सिक एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर वन रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा तो एरोबिड। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिंग एंगल नहीं है तो हमारा काइट है। बस आपको ये बेसिक नॉलेज दी है, आपको कैसे पहचानना है, कैसे क्या होता है। बाई चांस ये फिगर आ जाए तो हम पहचान सकें ये किसका फिगर, बस इतना दिया। डिटेल में नॉलेज अभी मैंने नहीं दी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझते, पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कुछ। ठीक है, चलो तो बच्चों प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम की। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पैरेललोग्राम। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था, वो कैसे आप फिगर को कैसे पहचानते हैं। अब हम क्या बता रहे हैं, जो 13 चैप्टर वो पैरेललोग्राम का है, तो उसके बारे में डिटेल से बात। 13 चैप्टर हमारी पैरेललोग्राम के बारे में डिटेल से बताई गई। तो उस पैरेललोग्राम के बारे में तो हमें पता ही ये पैरेललोग्राम है, बात समझ गए। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो हमें ये एक पहली प्रॉपर्टी थी, आपको हमने बता चुकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी कॉमा बी सी पैरेलल हमारी ए डी या डी है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में ये है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो अपोजिट एंगल, ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, बात समझिए बहुत ध्यान से। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे एंगल ए बराबर एंगल सी, या फिर एंगल बी बराबर एंगल डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, समझ में आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल का सम हमारा क्या होता है, 180। बस आइए, सम 180। कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो, हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, बहुत ध्यान रखना। दो प्रॉपर्टी आपको बता दी है मैंने, एक अपोजिट एंगल वाली, ये एंगल इसके बराबर होगा, और इन दोनों ये वाला एंगल बी एंगल ए का सम हमारा 180, या फिर ऐसे कह सकते हैं एंगल बी एंगल सी का 180। दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी अब ध्यान रखना, ये अगर हम डायगोनल्स को कट कर देते हैं, ये डायगोनल्स इसका और हमारा ये डायगोनल्स इसका, ये हमारा ओ पॉइंट पर कट किया, तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। ये चौथी प्रॉपर्टी होगी डायगोनल्स वाली, ठीक है।
डायगोनल्स प्रॉपर्टी क्या होगी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, या फिर बी ओ इक्वल टू डी ओ, कोई कैसे लिखे, मतलब बात समझ में आ गई। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बात समझ में आ गई। अब बहुत ध्यान से रखना, ये एंगल ये एंगल का इसे 1 मानो, 2 मानो और इसे 3 मानो, ये 4 मानो, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। बहुत ध्यान से समझना, एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी हमारी कौन सी, हमारी इसमें अगर देखें तो पहले एंगल ए बराबर होगा हमारे एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। बात समझ में आई। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी से हैं पूरे पैरेललोग्राम को सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ना आई है तो एक बार फिर देख लो। पहले प्रॉपर्टी हमारे पैरेलल लाइंस हैं 2, फिर अपोजिट एंगल बराबर है हमारे, फिर एडजेसेंट एंगल का सम 180, डायगोनल से कट करे तो AO और OC BO DO बराबर है। अब जब इन्हें काटे हैं तो हमारे एंगल कटे हैं, एंगल A 1 2 3 4, एंगल 1 बराबर इसके, ये 1 बराबर इसके, 3 बराबर 2 के। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्सरसाइज करके मूव करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बच्चों अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें बता दी, उनको रिवाइज करना और सही से, ठीक है। तो देखो, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो भाई एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तभी हम कुछ उसको कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने पैरेललोग्राम भी बना लिया, ठीक है। एक भाई हमारा पैरेललोग्राम बन गया, A और B C और D। ये साइड इसके पैरेलल होती है, इस साइड इसके पैरेलल होती है, ठीक है। बात समझिए। अब मुझे क्या करना है भाई, इसमें क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, किसी को ही वन मान लेते, हम ए को ही वन मान लेते हैं। यहाँ ये कितना दिया, 80 डिग्री दिया, 80 डिग्री दिया गया। व्हाट आर द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल, मतलब बचे हुए एंगल क्या होंगे। तो बहुत आराम समझना, हमें 1 एंगल 80 दे दिया, 1 एंगल 80 दे दिया। तो अब पता है प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आएगी। तो हमें पता है कि पहले तो हम एंगल B भी निकाल सकते हैं, एंगल C, दोनों निकाल। तो पहले हम B को निकालते, किस प्रॉपर्टी से निकालें, हमें पता है आई नो, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स सम 180, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल A, इसको ही ले लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180। एंगल A बराबर हमारा 80 डिग्री दिया, तो एंगल B बराबर हमारा कितना लगा, 180 माइनस 80, एंगल B बराबर 100 आ गया। मतलब जो एंगल है ये वाला हमारा 100 निकल आएगा। बचे ही क्या भाई, हमें पता, आज नो अगेन जानते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल C बराबर हमारा 80 डिग्री और एंगल D बराबर हमारा 100, ठीक है। बस कुछ होता ही नहीं, हो गया सॉल्व, बस यही पूछा गया था, हो गया सॉल्व। अब इसकी तरफ भाई मूव करते हैं। इसमें क्या कह रहा, टू एडजेसेंट एंगल, बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझना की कोशिश करो। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉनकरेंट, बात समझ में आ गई। देखो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
भाई बन गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी बन गया। हमें पता है कि भाई एडजेसेंट एंगल हम इसको मान लेते ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पे बने ए और बी। देखा लेट एंगल ए एंगल बी इन दोनों को मान लिया मैंने एडजेसेंट एंगल। अब पता है ऑफ द कॉनकरेंट, कॉनकरेंट का मतलब दोनों बराबर हैं, मतलब ये भी x ये भी x, तो हम ये भी मान लेते हैं कॉनकरेंट एंगल्स x, x। ठीक है, ये हो गए, बात समझ में आ गई। तो पता है ये x और ये x दोनों x हो गए। अब भाई हमें पता है कि आई नो, अच्छे से जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, आई नो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, सम 180 होता है। हम भी एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल ए को लें प्लस एंगल बी को लें बराबर 180 हो गए। इन दोनों का ये भी x है ये भी x बराबर 180, 2x बराबर 180, तो x बराबर हमारा इससे कट जाएगा 90। तो ये हमारा x 90 है, तो भाई ये भी 90, जब ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, सारे 90 हो गए। तो हम लिख सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ कठिन नहीं था, बस सिंपल था, बस ये इस कॉनकरेंट का मतलब होता है सेम। ठीक है, ओके। एडजेसेंट का समझ गए, एक ही साइड पे दो एंगल बने हुए, बस कुछ नहीं था। इन दोनों क्वेश्चन बस थोड़ा समझना था। तो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, बस थोड़ी सी ट्रिक है, समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो बोला टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट साइड हम पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। भाई ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, ये हमारा बन गया ए बी सी डी, पैरेललोग्राम बन गया। अब बोला टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब एक एंगल से दो, ये हमारी एडजेसेंट साइड है और ये मेरी एडजेसेंट साइड है। बस अगर यहाँ से बोलते तो ये और ये दो एडजेसेंट साइड हो गई 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर ऐसे 5 सेंटीमीटर माने, इसे 6 सेंटीमीटर माने, ठीक है, रिस्पेक्टली फाइंड द पेरीमीटर। तो ये साइड इसके बराबर है, तो भाई ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, सारी साइडों को ऐड कर दो, यहाँ से ऐड करो 5 6 5 6, तो भाई ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, बस इसको इतना करना था, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द ईच एंगल, हमें ईच एंगल निकालना, चारों एंगल निकालने पैरेललोग्राम है। इट्स टू कॉन्जुगेटिव एंगल रेशियो 1:3। अब भाई यह लिख देते हैं भाई, कॉन्जुगेटिव एंगल रेशियो कितना हमारा दिया, 1:3, ठीक है। तो एंगल को अगर एंगल को निकालना चाहे तो हमारा इसको अलग करना चाहे तो हमारा एक x हो जाएगा, एक हमारा 3x हो जाएगा। मतलब इतना पता है, टू कॉन्जुगेटिव एंगल हमारा x और 3x है। भाई एक फिगर बना लेते, भाई यहाँ बनाते सीधा, ठीक है। ये फिगर बने हमारा, किसका बने, पैरेललोग्राम का, ए बी सी डी। हम कोई से टू एंगल कंजुगेटिव ले सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कहीं से लिख, तो मैं यहीं से पसंद करते लेना। ये हमारा x है तो हमारा ये 3x है, भाई हो गया। अब भाई पता है मैं एडजेसेंट एंगल, एक प्रॉपर्टी आई नो, क्या पता है मैं आई नो,
एडजेसेंट एंगल्स सम 180। तो x प्लस 3x बराबर 180। ओके, तो 4x बराबर 180। भाई इससे इससे काटो तो कितने बार कटेगा? 4 4 या 16 और ये 45। मतलब x की वैल्यू 45 है, तो ये अगर 45 है तो ये 135। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर्टी अच्छे से पता है, अपोजिट एंगल। पता है, ये भी तो पता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। तो भाई एंगल ए तो ने कहा, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? एंगल सी बराबर 45 डिग्री और एंगल डी बराबर हमारा 135 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं भाई, ये हमारा 45, 135, 45, 135, ये चारों एंगल निकल आए। तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ये समझना था बस, और कुछ नहीं था। यहाँ से आपको हर चीज़ आती है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको जब बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगी होगी। तो जब अच्छी एक्सरसाइज लगी तो कमेंट और प्यारा सा एक सब्सक्राइब बनता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ जो पढ़ नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।